What are the red flags? You know, if someone has NPT, अगर आप एक रिलेशन में uh, हो या यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, Yeah. क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस पर्सन might be on the surface, or he might have NPD or some similar disorder? दिव्या, सबसे बड़ा रेड फ्लैग, और वो मुझे मालूम है इट्स अ डबल वैमी बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू. सो द फर्स्ट रेड फ्लैग इज, अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो टू गुड टू बी ट्रू एक्सपीरियंस है आपके लिए, उसको आप ये मानिए जैसे कि आपने देखा है, जो सबसे सुंदर क्रीचर्स होते हैं वो मोस्ट पॉइजनस होते हैं. जी. आपने अगर नेचर में गए हैं तो जो रंग बिरंगे जो कीड़े मकोड़े होंगे ना, वो सबसे पोटेंट डंक मारेंगे. सो मेटाफोरिकली इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन. Right. Word of caution. You need not run away, but the important part is to identify when something is too good to be true. Now, too good to be true का मतलब क्या है? कि जो आप सोचते हैं रिश्ते में हो आपके साथ, हो जाता है. आपको वो प्लेटर पे मिल जाता है. और वो क्या होता है? उसको लव बॉम्बिंग स्टेज बोलते हैं. लव बॉम्बिंग स्टेज में जो नार्सिसिस्ट होता है, अच्छा नार्सिसिस्ट ऐसे नहीं करते रैंडम चीजें. दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल. So what they do is they, before engaging with you, it's not random. Before they engage with you, the intent happens when they've already done research about you. It is not a random thing with them. वो आपका पूरा जो भी सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया जब नहीं था, तब परिवार, फैमिली, रिलेटिव्स के स्कूल में, कॉलेज, वहां तक जाते थे वो लोग. Is this person someone I want in my life, or someone I Not can at all. use? नहीं, हाँ, somebody I can use, yes, not somebody I want. They don't know that the emotional part of it, how this person can and this is all happening at a subconscious. So they get attracted to empaths. Empaths are almost opposite of them. Almost. They are intelligent people, progressive, professionally good, academically good, socially very, very good. They are very gregarious people. People get attracted to an empath very well. Long term, they have sustaining relationships. Empath से attract होते हैं लोग क्योंकि empaths are givers. They are Right. very good listeners. They're very, very, very emotional. They're givers basically. अपना रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडम होता है. पहला पॉइंट, वो क्या करते हैं, वो आपको जब रिसर्च करके क्या ढूंढते हैं बताइए. कि सो दे आपको आर वेरी क्या गुड लिसनर्स. पसंद है, यस, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या एब्सोल्युटली, आपको फैसिनेट करेगा, क्या आप एंजॉय एब्सोल्युटली. करोगे. बिल्कुल, वो प्रोफाइल पूरी छान मारेंगे कि ये ट्रैवल पर्सन है, ये म्यूजिक पर्सन है, ये बुक पर्सन है. वो वही चीज ऑफर करेंगे आपको. और आपके शुरू शुरू के स्टेजेस में ये बहुत अटेंटिव लिसनर होते हैं. ये आपकी जो गलेबिलिटी है, जहां पर भी आपको लेट्स से कहीं ठेस पहुंची, किसी ने आपको चीट किया, कोई पास्ट रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया, वो पूरे कान लगा के, उनके ब्रेन चलता है ऐसे, दे डोंट नीड टू मेक एन एफर्ट. सो दे क्विकली असेस एवरीथिंग एंड they will precisely give you what you're looking for. Wow. Now, there's nothing wrong with that so far. The script is pretty good. Right. If somebody gives you what you're looking for, And if you have a great person, or they're giving you that relationship, imagine. आपको खुश रख रहे हैं, तो बिल्कुल. उसमें क्या प्रॉब्लम है. सो यही जो आपका पार्टनर है कहता है कि यार तुम्हारा एक्स तो कितना इडियट गधा था. इतना इनसिक्योर होना भाई, तुम तो मीडिया में हो, तुम्हारे पास तो 5 बंदे फ्रेंड्स हैं, लेट नाइट होता है. सेम पर्सन इन द लव बॉम्बिंग स्टेज व्हेन दे गेट इन अ रिलेशनशिप. I don't like this guy, don't keep in touch with him. That guy is giving you the glares or the hots and you have the hots for him. Did you sleep with this guy? I want you to get out of your media job. Wow. Don't do that. The same person. Now, that's what I said. When something is too good to be true, just hang on. Or I'm not saying get scared and run away. No. Hang on. Dig deeper. Dig deeper. Wait. Do not commit and say, लो जी हम तो बिछ गए. वो बिछने को तैयार हो जाते हैं empaths. क्योंकि empaths are primarily givers. They want to give. उनको देने, खाना बना के उन सर्व करने में उनको खुशी मिलती है. देने से उनको उनकी वैल्यू बढ़ती है कि in that again I don't know if that is a disorder or not disorder, but even that is a problem कि उनको अपनी वैल्यू क्रिएट या दिखती है क्योंकि उन्होंने किसी के लिए कुछ किया है. अच्छा. यस, कुछ हद तक वो है, लेकिन नॉर्मली एम्पैथ्स की बड़ी गुड सेल्फ एस्टीम होती है. वो ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. वो अपने ऑफिस के काम में भी अच्छे होंगे, हाउसकीपिंग में भी बहुत बढ़िया होंगे, खाना भी अच्छा बना लेंगे. सो दे आर काइंड ऑफ मल्टी फैसेटेड विच फैसिनेट्स अ नार्सिसिस्ट टू मच. क्योंकि उनमें वो कलाएं टेम्पररी होती हैं. वो आपके लिए खाना बनाएगा ज़रूर,
और पहली चीज पूछेगा प्लेट सर्व करके, कैसा है, कैसा लगा? एम्पैथ कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पहले से पता है कि आई एम प्रीटी गुड विद व्हाट आई एम डूइंग, सो दे से ओके हियर इज द फूड, एंजॉय। यू फॉलो द डिफरेंस बिटवीन द टू। नार्सिसिस्ट, नाउ विल कम टू अबाउट दैट। मैंने एक चीज बोली थी, नीड फॉर कंट्रोल। राइट। एक और इम्पॉर्टेंट दो चीजें होती हैं, मेन चीजें जो नार्सिसिस्ट जिसकी वजह से, मतलब जिस पे उनकी नीड्स होती हैं, दैट इज फ्यूल। ओके। नार्सिसिस्ट फ्यूल का मतलब है कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स किसी भी ह्यूमन बींग से इज अ फ्यूल। आप नोटिस करेंगे, कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग जैसे ऑफिस में एंटर होते हैं, वो सबसे कनेक्ट बनाएंगे रिसेप्शनिस्ट से, और जी क्या हाल है, बड़े अच्छे कान के पहने हैं आपने तो, वाह क्या बात है, और जी आप भैया ये वो, direct eye contact, a connect. Now, what happens is that person will also respond. राइट। That's fuel for them. They feel good. वो सिक्योरिटी भैया को, लो भैया 50 रुपए रख लो, गाड़ी मेरी पार्क कर देना, बच्चों के लिए मिठाई 100 रुपए। What are they doing here? They are getting fuel because that person is so thankful. Thank you, भाई साहब, So thank they you. like the attention Yes, they're getting fuel. from. Fuel is adulation, attention. Now that's positive fuel. Negative fuel is also there. आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर ने पता चलेगा कि आपने झूठ बोला है, झूठ पकड़ा गया आपका, और वो पार्टनर आपके बिसाइड गुस्सा है बहुत कि तुम अभी भी एक्स से अपने कांटेक्ट में हो, सच अ लायर, सच अ, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, दैट्स अ नेगेटिव फ्यूल। वो भी बहुत अच्छा है। Oh, they enjoy that. वेरी मच। दैट्स व्हाई दे एंगेज इन आर्गुमेंट्स। आराम से जिंदगी चले उनको मंजूर नहीं है, पीसफुल नहीं होना चाहिए। वो जैसे एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करते हैं जिस एनवायरनमेंट में हो। And why is that? सेल्फ सेल्फ इंपॉर्टेंस। Self-important. So they नोटिस मी, like, right. नोटिस मी, आई एम नॉट अननोटिसेबल। आवाज तेज होगी उनकी, या उनकी चाल ऐसी होगी, या जिस तरह से वो दिखेंगे, दे आर वेरी इन योर फेस। Correct. एंड वी आर लुकिंग एट, वील टॉक ऑफ द टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट वी हैव। सो जब वो अंदर आते हैं ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में आते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, वो एफर्ट डालते हैं। हैव यू नोटिस? दैट्स व्हाट अ नार्सिसिस्ट इज। दे कांट गो अननोटिस्ड, सो दैट्स फ्यूल एनीबडी। सो नार्सिसिस्ट ह्यूमन बीइंग इंटरैक्शन के बगैर जी नहीं सकता है। नेवर मीन्स नेवर। दे विल ऑलवेज हैव समबडी और द अदर। अकेले नहीं कर सकते कोई भी काम, अकेले वो रह भी नहीं सकते। इसीलिए मोस्ट ऑफ द नार्सिसिस्ट्स, बी इट अ मेल और फीमेल, स्टे विद देयर पेरेंट्स।